ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो कि बहुत आलसी होता है, पर एक दिन वो एक घाट का पानी पीता है और उसके शरीर में एक ऐसी पावर आ जाती है जिससे वो किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता था। अब इन पावर्स के मिलने के बाद वो क्या करता है वो आपको आज की इस कहानी में पता लगेगा। कहानी की शुरुआत में हम रूमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका एक मशहूर चिकन रेस्टोरेंट था। वो और उसकी माँ इस रेस्टोरेंट को काफी अच्छे से चलाया करती थी और इसी वजह से रूमी ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी, क्योंकि रूमी के पिता ने उसे और उसकी मॉम को बचपन में ही छोड़ दिया था और तब से रूमी ने ही अपने घर की जिम्मेदारियां उठाई और अब रूमी का रेस्टोरेंट काफी अच्छा और काफी फेमस हो चुका था। लेकिन एक दिन इस पूरे एरिया पर ताइसू नाम की कंपनी की नजर पड़ गई और वो अब इस एरिया पर एक मॉल बनाना चाहती थी, जिस वजह से इस एरिया के सभी लोग परेशान थे और ये सभी दुकानदार इसके लिए राजी नहीं थे। इसलिए अब एक रात उस कंपनी के भेजे हुए गुंडे इस मार्केट पर हमला कर देते हैं और वो रूमी के रेस्टोरेंट से उसे जबरदस्ती बाहर निकालने के लिए जाते हैं। वो लोग रूमी को बहुत मारते हैं और उसे जबरदस्ती उस रेस्टोरेंट से बाहर निकालते हैं। लेकिन तभी इधर रूमी की मॉम आ जाती है जो रूमी को बचाने के लिए इन गुंडों पर कार चढ़ाने की कोशिश करती है, पर वो गुंडे रूमी के मॉम को भी कार से बाहर निकाल लेते हैं और उसे रोड पर पटक देते हैं, जिससे रूमी की मॉम का सर फट जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उसी रात आसमान से एक मीटियोरॉइड जंगल की पहाड़ी पर गिरता है। उस मीटियोरॉइड से एक अजीब सा लिक्विड निकलता है जो कि उस पहाड़ी के पानी में मिल जाता है। अब अगली सुबह उस पहाड़ी का पानी एक आदमी पी लेता है जिसका नाम सियोक था और वो ही रूमी का पिता था। इस पानी को पीने के बाद उसके पेट में दर्द होता है, लेकिन इसे वो इग्नोर कर देता है। जिसके बाद वो अपनी जॉब पर जाता है जहां वो एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता था। सियोक बहुत ही आलसी किस्म का आदमी था। वो यहाँ बैंक से भी छोटी छोटी चीजें चुराया करता था और ऐसा करने के लिए वो अपनी दूसरी फीमेल गार्ड को भी कहता है, पर वो फीमेल गार्ड तो एक बार में ही बहुत ज्यादा सामान चुरा लेती है, जिस वजह से वो पकड़ी जाती है। लेकिन सियोक उसे देख कर भी अनदेखा करके चला जाता है। अब शाम को वो एक जगह पर शराब पी रहा था तो अचानक से उसका पेट फिर से दर्द करने लग जाता है, जिसे कि सियोक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसके आसपास की सभी चीजें हवा में ऊपर उड़ने लग जाती हैं और एक ही झटके में उधर की सारी कुर्सियां गिर जाती हैं, जिसे देखकर वहां का दुकानदार सियोक को भगा देता है। दरअसल अब सियोक के अंदर एक सुपर पावर आ चुकी थी जिसके बारे में सियोक को पता नहीं था। ये सुपर पावर उसे उस पानी में मिले हुए मीटेरॉइड की वजह से मिली थी, जिसे कि सियोक ने पहाड़ी से पिया था। अब सियोक रात में अपने घर पर पहुंचता है जहाँ वो नशे में सिगरेट पीने की सोचता है, पर लाइटर उससे काफी दूर था। सियोक लाइटर की तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन उसका हाथ लाइटर तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन फिर भी सियोक आलस के मारे उठता नहीं है, बल्कि वो लाइटर की तरफ हाथ बढ़ाए रखता है और तभी लाइटर उठकर उसके हाथों में आ जाता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि उसने आज ज्यादा पी ली है और फिर तभी उसे उसकी बेटी रूमी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है। अब अगले दिन सियोक सीधे अपनी वाइफ के फ्यूनरल में पहुंचता है, जहां वो पहले तो अपनी बेटी को पहचान नहीं पाता क्योंकि वो रूमी को 10 साल पहले ही छोड़कर भाग गया था। यहाँ रूमी जब उससे बात कर रही होती है तो तभी इधर कंपनी के भेजे हुए वही लोग आ जाते हैं जिन लोगों ने रूमी के मॉम को मार दिया था। यहाँ उनके साथ उनका प्रेसिडेंट मिन भी होता है जो कि रूमी को उसकी मॉम के बदले में पैसे देने के लिए आया था, पर रूमी उनको देखकर उन्हें मारने के लिए जाती है। लेकिन यहाँ उसका एक लॉयर दोस्त उसे रोकता है और फिर मिन उसे कहता है कि उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मारी गई है और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे पैसे देने के लिए आए हैं। पर रूमी उसके पैसों को उसके मुंह में मारकर भगा देती है। जिसके बाद रूमी का दोस्त सियोक को रूमी के रेस्टोरेंट पर ले जाता है जिसे कि उन गुंडों ने तोड़ फोड़ दिया था। रूमी का दोस्त उसे बताता है कि ताइसू नाम की कंपनी यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहती है, इसलिए वो इस एरिया वालों को जबरदस्ती से हटाना चाहती है। अब इस सब से सियोक बहुत दुखी था क्योंकि हाल ही में उसकी पत्नी भी मर गई थी और उसकी बेटी की ऐसी हालत हो चुकी थी। वो गुस्से में अपने हाथ को जोर से घुमाता है और तभी पास में कूड़े का ढेर आगे की तरफ बढ़ जाता है, जिसे देखकर सियोक को अपनी लाइटर वाली बात याद आती है। तो वो सीधे अपने घर पहुंचकर अपनी पाउच को चेक करने के लिए लाइटर को फिर से दूर रखता है और अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाता है। तो इस बार भी उसके हाथों में बार बार लाइटर आ जा रहा था, जिससे अब यहाँ सियोक को यकीन हो जाता है कि उसके अंदर एक सुपर पावर आ चुकी है। इसके बाद वो अपने घर की सारी चीजों को हवा में कर देता है और ये देखकर वो सोचता है कि मैं मैजिशियन क्यों नहीं बन जाता, क्योंकि मैजिशियन लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। अब अगले दिन सियोक अपनी बेटी के साथ बाजार पर जाता है जहाँ पर सभी दुकानदार लोग डर कर छुपे हुए थे। रूमी का दोस्त उन्हें समझाता कि पुलिस उनका साथ जरूर देगी, पर वो लोग कहते हैं कि अगर वो लोग ऐसे ही चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठे हुए कुछ नहीं करेंगे तो वो कंपनी पुलिस को भी खरीद लेगी। लेकिन फिर भी रूमी का लॉयर दोस्त किन उन्हें समझाता कि उन्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ रूमी के डैड सियोक उन लोगों से कहता है कि वो लोग इस कंपनी से जीत नहीं सकते हैं और उन्हें लड़कर कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्हें ये जगह छोड़कर कहीं और नौकरियां ढूंढनी चाहिए। जिसे सुनकर वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और
रूमी तो अपने डैड को यहाँ से भगा देती है। इसके बाद शाम को सियोक एक सर्कस में जाता है जहाँ वो अपनी पावर्स दिखाकर उस सर्कस में एक नौकरी पा लेता है, जिसके अगले दिन वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि उसे एक सर्कस में मैजिशियन की जॉब मिल गई है और उसकी सैलरी $1 मिलियन है। इसलिए वो अब अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें अब यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो और अपना कॉलेज पूरा करो। वो यहाँ रूमी को अपनी पावर्स भी दिखाता है, जिसे देखकर रूमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुम भाग गए थे और आज तुम मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहे हो। सियोक उसे समझाने की कोशिश करता है कि तब मेरी हालत बहुत खराब थी और मैं पूरी तरह से कर्ज में डूबा था, इसलिए मेरी वजह से तुम दोनों को तकलीफ ना हो मैं चला गया था। लेकिन रूमी उससे अभी भी बहुत नाराज थी और वो उसे बुरा भला कहकर यहाँ से जाने को कहती है। जिसके बाद जब सियोक यहाँ से जा रहा था तो उसे रोड पर मिन और उसके गुंडों की गाड़ी दिखाई देती है जो कि मार्केट पर हमला करने के लिए जा रहे थे। वो लोग वहाँ पहुंचकर उन सभी दुकानदारों को मारने लग जाते हैं, लेकिन तभी सियोक यहाँ पहुंचकर अपनी पाव से उन गुंडों को हवा में उड़ा कर मारता है, जिसमें कि उन गुंडों की हड्डियां टूट जाती हैं। और अब यहाँ पुलिस भी आ जाती है जो कि उन गुंडों और दुकानदारों को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती है। यहाँ दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। फिर मिन पुलिस वाले को एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि सियोक उन सबको गुंडों में हवा में उड़ाकर मार रहा था, पर पुलिस वाले को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है और कौन किसको मार रहा है, इसलिए अब पुलिस वाला इन सभी को छोड़ देता है। बाहर आकर सभी दुकानदार सियोक से बहुत खुश होते हैं और अब सियोक भी अपनी बेटी का साथ देने के लिए यहीं रुकने का डिसाइड करता है। इसलिए वो रात में सभी लोहे के सामान और उन गुंडों की गाड़ियों से उस एरिया के चारों ओर एक दीवार बना देता है ताकि वो गुंडे वहाँ वापस ना आ पाए। जिसके अगले दिन से सियोक की बेटी भी उससे बात करना शुरू कर देती है और वहाँ दूसरी तरफ टाइसन कंपनी की डायरेक्टर मिन को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे अपने आदमियों से पिटवाती है क्योंकि उसने अभी तक उस जमीन को खाली नहीं किया था। मिन उसे कहता है कि वो उस जगह को खाली नहीं करा सकता क्योंकि वहाँ एक आदमी है जिसके पास कुछ सुपर पावर्स हैं और वो उन्हें उस जगह पर घुसने ही नहीं देता। लेकिन डायरेक्टर उसे कहते हैं कि वो उस आदमी को देख लेगी और फिर अगले दिन वो सियोक के एक वीडियो को वायरल करवा देती है जिसमें कि सियोक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों को मार रहा होता है, जिस वजह से सभी न्यूज मीडिया वाले सियोक के पीछे पड़ जाते हैं और वो उसे नॉर्थ कोरिया का भेजा हुआ एक जासूस बताते हैं। अगले दिन डायरेक्टर सियोक पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे गिरफ्तार करवा देती है और फिर जेल में उससे मिलने के लिए जाती है और उसे बताते हैं कि अगर तुम अपनी बेटी को खुद बचाना चाहते हो तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। अब यहाँ डायरेक्टर ने अपने साथ पुलिस वालों को भी मिला लिया होता है, जिस वजह से पुलिस वाले और गुंडे उस एरिया में खाली कराने के लिए चले जाते हैं। रूमी का लॉयर दोस्त रूमी को कॉल करके उन सभी को वहाँ से भागने के लिए कहता है, पर वो लोग यहाँ से नहीं भागते, वो लोग उनका मुकाबला करने में लग जाते हैं। अब यहाँ पर सभी न्यूज मीडिया भी पहुँच चुकी थी तो वहाँ पुलिस स्टेशन में सियोक को भी ये न्यूज पता चल जाती है, जिसे सुनकर उसे अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है। इसलिए वो जेल से भागने के लिए अपनी पावर से अपनी हथकड़ियों को खोल लेता है और उस पुलिस स्टेशन को तहस नहस करके बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो सबसे पहले कंपनी के डायरेक्टर की गाड़ी तोड़ता है और फिर उड़ने की कोशिश करता है। वो यहाँ हवा में उड़ने लग गया था पर वो एक बिल्डिंग से टकरा जाता है क्योंकि वो अभी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना सीख रहा था। उसे पता नहीं था कि उसकी पावर्स क्या क्या कर सकती हैं। अब कुछ ही देर में वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करके उड़ना सीख जाता है और सीधे अपनी बेटी को बचाने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ सभी दुकानदार और रूमी पुलिस से बचने के लिए छत पर भाग रहे होते हैं, पर इधर उनमें से एक आदमी छत से गिरने वाला होता है, पर सियोक यहाँ पहुंचकर उस आदमी को बचा लेता है। फिर सियोक और लोगों को बचाने के लिए उड़कर जाता है, लेकिन वो रास्ते में पुलिस वालों के कंटेनर से टकरा जाता है, जिस वजह से वो एक बिल्डिंग में गिरता है जहाँ पर कि बहुत सारे पुलिस वाले थे। वो लोग सियोक को मारने लग जाते हैं, पर सियोक अपनी पावर से उन सभी को एक ही झटके में फेंक देता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाने लगता है। लेकिन वहाँ अब उसकी बेटी को पुलिस वालों ने पकड़कर उसी कंटेनर में डाल दिया था और सभी दुकानदारों को वो लोग बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। तभी इधर सियोक पहुंच जाता है और वो इन सभी पुलिस वालों को एक ही झटके में उड़ा देता है। वो पुलिस वाले उसके सामने बस एक मच्छर की तरह थे जो कि भिन भिना तो सकते थे लेकिन सियोक का कुछ उखाड़ नहीं सकते थे। लेकिन अब सियोक की बेटी उस कंटेनर से गिरने वाली होती है और फिर भी वो एक पुलिस वाले को बचाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर सियोक उस पूरे कंटेनर को अपनी पूरी ताकत से उस छत पर ले आता है, लेकिन तभी उस कंटेनर से रूमी नीचे गिर जाती है, पर जमीन पर टकराने से पहले ही सियोक उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। और फिर अब सब कुछ शांत होने के बाद सियोक अपनी बेटी से अपनी गलतियों के लिए फिर से माफी मांगता है
और खुद को गिरफ्तार करवा लेता है। सियोक को 4 साल की सजा होती है और जब वो 4 साल बाद जेल से छूटता है तो उसे लेने के लिए यहाँ रूमी का लॉयर दोस्त आया हुआ था, जिसने कि अब रूमी के साथ शादी कर ली थी। इसके बाद वो सियोक को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर कि 4 साल पहले वो लड़ाई हुई थी। पर अब ये जगह पूरी तरह से खाली थी क्योंकि वहाँ हुई लड़ाई की वजह से उस कंपनी पर होल्ड रख दिया था, जिससे उस कंपनी को बहुत नुकसान हो गया था। जिसके बाद सियोक अपनी बेटी से मिलने पहुँचता है जहाँ रूमी ने अब नया रेस्टोरेंट खोला था और उसका नाम उसने रखा था सुपर चिकन। और फिर जब वो अपने डैड को यहाँ देखती है तो वो उनसे बहुत खुश हो जाती है और अब यहीं पर ये कहानी एंड होती है। तो आई होप यू गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना।